अच्छा, तो पिछली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। अम, उसके अंदर ये मेंशन नहीं किया, क्वेश्चन आ सकता है कि मैट्रिक्स भी प्राइवेट हो सकते हैं नहीं। तो अगर मैट्रिक्स को प्राइवेट करना है, उसके साथ बस प्राइवेट कीवर्ड लगाते हैं और हम मैट्रिक्स की प्राइवेट की चाहेंगे। अब मैं जब अपने लैपटॉप ऑन करता हूँ तो क्या होता है, बायोस बूट बूट लोडर ओएस को बूट करता है। ठीक है, ये दोनों काम हो गए होते हैं। पर जो यूज़र है उसका काम है उसने बस टर्न ऑन बटन दबाना है। तो ऐसे अगर मैं अपनी क्लास में कुछ मेथड्स हैं जो मैं नहीं चाहता यूज़र उनको देखे उनके साथ डील करे, तो मैं उनको प्राइवेट कर सकता हूँ और अपने जो मेरा मेथड है जो यूज़र भी यूज़ कर सकता है उसके अंदर उनको कॉल कर सकता हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा वीडियो ताकि लंबी ना हो जाए। सही। तो अब हम आते हैं स्टैटिक में। स्टैटिक है स्टैटिक। पहले हमने एक मॉडिफायर पढ़ा था जिसका नाम था एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस का ऑपोजिट होता है नॉन एक्सेस। तो ये हमारे पास आ गया नॉन एक्सेस मॉडिफायर। राइटिंग आई बड़ी गंदी हो रही है। सही। ये मैंने क्या लिख दिया? अच्छा, अब सही। वो भी सही था पर वो शॉर्ट फॉर्म किसी का फुल नेम है या फर्स्ट नेम है। अच्छा, तो मेरे पास आ गया स्टैटिक। एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है। इसका काम क्या होता है? आमतौर पे अगर मेरी क्लास है, ठीक है, अगर मेरी क्लास है और इसकी जो फील्ड है या उसका जो मेथड है वो उस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो भी उसकी इंस्टेंस होगी वो आमतौर पे उसके साथ एसोसिएट होता है। जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो ये सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास एग्जांपल के तौर पे एक मैथ्स की क्लास है। अगर मैंने यहाँ पे मुझे पाई की वैल्यूज करनी है, मैं एक न्यू मैथ्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैथ्स आउट करूंगा मैथ डॉट पाई। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास पाई की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस पाई की वैल्यू को क्लास के साथ एसोसिएट कर दूँ स्टैटिक यूज करके, जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं उनका काम होता है बिहेवियर चेंज करना। एक्सेसिबिलिटी नहीं, बिहेवियर। इसने बिहेवियर क्या चेंज किया? इसने बिहेवियर ऐसा चेंज किया कि अब ये इंस्टेंस की जगह क्लास के साथ एसोसिएट हो गई। तो मेरी क्लास के साथ एसोसिएट हो गई, मुझे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट मैथ और पाई लिख सकता हूँ। तो मैंने रन किया, मेरे पास पाई की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है। ऐसे एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक क्लास है टॉयज, उसमें मेरे पास एक फील्ड है इन नम टॉयज। अब इसके नेमिंग कन्वेंशन इसी तरह है, जिस तरह मैंने अगर लिखा ना डेज ऑफ अ वीक, तो एक स्टैटिक फील्ड की जो नेम कन्वेंशन है उसको हम यूँ लिखेंगे डेज ऑफ वीक। सही। भारत। मेरे पास अब एक इंट नाम से, और जब भी एक बंदा जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो कंस्ट्रक्टर में मैं उस नंबर को बढ़ा दूंगा। टॉयज। एक सेकंड, हाँ। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि अगर मैंने नाम टॉयज को चेक करना है, मुझे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ टॉय वन, या टी वन कर देते हैं, न्यू टॉयज। तो टॉयज नहीं, टॉय होना चाहिए था पर खैर। और फिर मुझे करना पड़ेगा सब टी वन डॉट नम टॉयज। तो यहाँ पे वन मिल जाएगा। फिर मैं अपना न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर एक सेकेंड, मैं अपना फिर न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा टू। यहाँ पे करता हूँ टी टू, इसको रन करता हूँ, मेरे पास दोनों में क्या आ गया? वन वन। क्यों? क्योंकि जो अभी मेरा यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि जो मेरा अभी नाम टॉयज है, मैं जो भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, वो इसके साथ एसोसिएट होते हैं और इसकी जो जीरो वैल्यू है वो इसके साथ लग जाती है, कंस्ट्रक्टर में फिर वन हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ, क्या लिख दूँ? स्टैटिक।
अब मैंने क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक लिख दिया, अब इसका फायदा ये हुआ है कि अब जो नम टॉयज है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं, वो बल्कि टॉयज क्लास के साथ एसोसिएट हो गए। तो फिर जहाँ कहीं भी इसकी वैल्यू मॉडिफाई होगी, टॉयज की ये फील्ड उससे मॉडिफाई जरूर होगी। और इसका एक और फायदा है, अब मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, टॉयज डॉट नम टॉयज, टॉयज डॉट नम टॉयज। ठीक है, वीडियो मैंने शॉर्ट रखनी थी, मेरे ख्याल में शॉर्ट ही रही है अभी तक। तो 0 1 2 सिंपल से। अब आते हैं स्टैटिक मैट्रिक्स पे, फिर मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, उसके भी दो डिस्कशन दिखाता हूँ।